सौरभ भारद्वाज जी, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नारेबाजी, पर्चा छीनना, धक्का मुक्की, क्या शिकायतें आप लोगों की जिसको लेकर ये हंगामा हो रहा है? देखिए, ये तो पूरी की पूरी बेईमानी पे भारतीय जनता पार्टी उतर आई है और एलजी साहब इस पूरी बेईमानी के अंदर साथ दे रहे हैं। पहली बेईमानी, ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो मनोनीत किया जाता है स्पीकर, वो जो है वो सबसे पुराना जो मेंबर होता है वो करते हैं। जो मुकेश गोयल जी को बनना था, उसकी जगह इन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद को बना दिया, जो कि एक बेईमानी है। जो एल्डरमैन बनते हैं, जिनको नॉमिनेटेड काउंसलर बोलते हैं, वो दिल्ली सरकार बनाती है, वो भी एलजी साहब ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बना दिया, जो दूसरी बेईमानी है। और तीसरी और सबसे बड़ी बेईमानी वो ये कर रहे हैं, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि ये जो मनोनीत पार्षद होते हैं, जो ये नॉमिनेटेड काउंसलर्स होते हैं, ये मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर चुने जाते हैं हाउस में, उसमें इनकी वोट नहीं है। ये टीएमसी एक्ट के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये वोट नहीं। अब जबरदस्ती ये हो रही है कि ये कह रहे हैं कि साहब इनकी वोट करा के इनकी वोट डाली जाए, तो पूरी और पूरी बेईमानी है। अगर सौरभ भारद्वाज, जिस दिन ये खबर सामने आई थी, मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन यहां पर नतीजे निकल रहे थे, उस दिन भी बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा था। हालांकि आप लोग कह रहे थे कि कानूनी पहलू पर सही नहीं है, वो कह रहे थे कि कानूनी पहलू पर सही है। तो अगर यहां पर वोट डलवाने की कोशिश होती है तो फिर आप लोग की तरफ से अगला कदम क्या होगा? क्योंकि बीजेपी तो उस दिन से ही कह रही है कि संवैधानिक है, ये कानून के दायरे में है। बेईमानी को रोकने का क्या कदम होता है? बेईमानी को रोका जाता है और फिर उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जाया जाता है, कंप्लेंट की जाती है। मगर ये बेईमानी पे अगर कोई आदमी उतर आएगा, ना वो अपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा, ना वो डीएमसी एक्ट को मानेगा, ना वो परंपराओं को मानेगा, तो आप क्या कर सकते हैं? ये तो मतलब कि आप फिर लोगों को बताएंगे कि जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, ये जबरदस्ती चोर दरवाजे से उस सरकार को नहीं, तो क्या क्रॉस वोटिंग का भी आप लोग को डर है सर? क्योंकि यहाँ पर क्रॉस वोटिंग जो रद्द होती नहीं है और कहा जाता है कि जो मनोनीत हैं, अगर उनके साथ कुछ क्रॉस वोटिंग हो गई तो खेल बदल सकता है। क्या इसी बात का आप लोग को अंदेशा और डर है? देखिए, अगर क्रॉस वोटिंग हो रही होती हमारी तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे ना उतरती, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 134 पार्षद बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हैं। ये एक भी आदमी को खरीद नहीं पाए, धमका नहीं पाए, इसलिए ये बेईमानी का रास्ता इन्होंने चुना कि भाई साहब अपने नॉमिनेटेड काउंसलर ले आएंगे, उनको वोट भी जबरदस्ती डलवा देंगे, अपनी ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर लगा लेंगे। ये तो पूरी और पूरी बेईमानी, ये तो कभी जो है किसी हाउस के अंदर नहीं देखा गया जो इस तरह से देखा जा रहा है। और देश की राजधानी में ये बेईमानी हो रही है। अच्छा, सुबह ही लिख दिया, बाहर नोटिस लगा दिया कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद है। अब आप हाउस है जिसके अंदर आप लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करा दें कि आप जो है उसकी स्ट्रीमिंग बाहर नहीं देंगे कि अंदर क्या हो रहा है। इसका मतलब मंशा बेईमानी की पहले दिन से है, सुबह से है, और इन्होंने ये पूरी की पूरी बेईमानी करने का एक प्लान बनाया हुआ है। जी सौरभ जी, वैसे आंकड़े जो हैं वो तो अभी भी आपके पक्ष में हैं। अगर ये मनोनीत वाले हो भी जाते हैं, इसके बावजूद आंकड़े आपके पक्ष में जरूरी नंबर से ज्यादा है, तो फिर ऐसे में चिंता किस बात की है? ये संवैधानिक दायरा जो आप कह रहे हैं उसके विरोध को लेकर है ये प्रदर्शन, या फिर डर है कि मेयर कुर्सी को लेकर कोई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, जैसा बीजेपी दावा करे? डर नहीं, अब ऐसा है कि 2 प्लेयर कुश्ती के अंदर आ गए, ठीक है, एक प्लेयर तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा और मैं तो जीतूंगा, और दूसरा आदमी कह देता है कि भैया तुम इतने मजबूत हो तो मेरी हॉकी की टीम के अंदर दुगने सदस्य होंगे, मेरी टीम में डबल होंगे। अगर डबल होंगे सदस्य तो आप कहोगे कि साहब आप डर गए क्या इनके डबल सदस्यों से? अरे डबल क्यों हो गए भाई? जो नियम है खेल के, उसी नियम से खेला जाएगा ना, बेईमानी कोई ना की जाएगी। और दूसरा आदमी बेईमानी कर रहा है तो आप ये कहें कि नहीं साहब आप बेईमानी क्यों नहीं करते रहे, इसका मतलब आप डर गए? अरे डर क्या गए, बेईमानी तो नहीं है। क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, अब पाकिस्तान कहे कि जी हमारे 11 नहीं, हमारे 31 प्लेयर खेलेंगे, और हम कहे कि भारत की टीम क्या डर गई इनसे? ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। और देखिए, अभी हमारे सामने जो है पुराने हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन प्रवीण कुमार है, उनका अंगूठा तोड़ दिया, खून बह रहा है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने ये हाल किया इनके साथ, बांध लो वरना खून निकल रहा है इसके अंदर। ये मेरे सामने प्रवीण कुमार के साथ हाथापाई किया गया और इनका अंगूठा तोड़ दिया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। अब तो गुंडागर्दी पे जो है भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। जी, तो अब जो स्थिति सर यहां नजर आ रही है, इसको देखकर आप लोग को लग रहा है कि आज ये फैसला हो पाएगा? क्योंकि यहां हंगामा जो हम दिखा रहे हैं वो तो इस वक्त चरम पर है।
बिल्कुल बदमाशी, गुंडागर्दी पे भारतीय जनता पार्टी उतर आई है। और ये गुंडागर्दी जो है हम चलने नहीं देंगे। हम कांग्रेस नहीं है क्योंकि गुंडागर्दी, ये आम आदमी पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को कई बार हराया और इस बार भी हराएंगे। ठीक है सौरभ जी, आपका शुक्रिया। आपने अपनी बात रखी, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। सौरभ भारद्वाज कहते हुए कि हम कांग्रेस नहीं है, हम इसका विरोध करेंगे चाहे यहां पर या कोर्ट तक। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सदस्यों का हंगामा जो है वो यहां पर नजर आ रहा है, जमकर नारेबाजी हो रही है।